कहा था ना कि आप अपना ट्विटर हैंडल बदल लेंगी जब जमायमा ने आपको मुबारकबाद दी थी। ठीक से हैंडल नहीं कर सकी जब जमायमा, मेरा ख्याल है ठीक से हैंडल नहीं कर सकी। आपको ट्विटर को कुछ दिन पहले मारूफ एंकर पर्सन आयशा जहांजेब की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो अपने शौहर के पांव धो रही थी। इस तस्वीर से मुतालिक मुख्तलिफ तबसरे होते रहे, लेकिन इसके पीछे आयशा की जिस कदर दुख और मोहब्बत भरी कहानी थी किसी को मालूम न था। लेकिन अब आयशा ने पहली बार अपनी जिंदगी के उन पहलुओं से पर्दा उठाया है जो पहले नामालूम थे। आज की इस खास वीडियो में हम आयशा की जिंदगी की कहानी आपके सामने रखेंगे जो आपके लिए किसी सबक से कम न होगी। जेल से वो ट्वीटें कर रहे हैं कि मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं देखें मैं अपने वॉरियर्स को कह रहा हूं मैं लड़ता रहूंगा। पहली बात तो ये है कि की लड़ाई है भाई, लक ट्वीटें इट कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। देखें, आयशा जहांजेब के पहले शौहर का नाम जहांजेब था जो फेफड़ों के कैंसर के सबब ऐन जवानी में ही इंतकाल कर गए थे। आयशा जहांजेब ने उनकी बीमारी के दौरान बहुत खिदमत की, मगर बदकिस्मती से जिंदगी ने उनके साथ वफा न की। महबूब शौहर का यूं जवानी में इंतकाल कर जाना आयशा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उन पर बच्चों की भारी जिम्मेदारी थी। आयशा ने ये वक्त बहुत मुश्किल से गुजारा। वो कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क भी चली गई थी। जब उनके शौहर की वफात हुई तब उनकी सबसे छोटी बच्ची महज 2 साल की थी। इतने छोटे बच्चों के साथ तन्हा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। पहले शौहर की वफात के कुछ सालों बाद उन्होंने अपने दोस्त हारिस से शादी करने का फैसला किया जो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। सोशल मीडिया पर शौहर के पैर धोते हुए तस्वीर दरहकीकत आयशा के दूसरे शौहर की है जिन्होंने न सिर्फ आयशा को अपनाया बल्कि उसके साथ साथ उनके पहले शौहर से होने वाले बच्चों को भी बाप का प्यार दिया। इस हवाले से आयशा का कहना है कि कोई भी मर्द दूसरे मर्द की औलाद को नहीं अपनाता, मगर हारिस ने न सिर्फ उन बच्चों को अपनाया बल्कि इसके साथ साथ उनको इतना प्यार दिया कि वो बाप की कमी को भूल गए। इसके बाद आयशा के हारिस से भी 2 बच्चे हुए, मगर अब भी हारिस की पहली तरजीह आयशा के पहले 3 बच्चे ही रहे। हारिस की शादी के बाद उनकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अपने दूसरे शौहर के हवाले से आयशा ने बताया कि उनके शौहर ने कहा कि आपका नाम आयशा जहांजेब ही रहेगा। उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं, यानी आयशा हारिस की बजाय आप आयशा जहांजेब ही खुद को कहलवाएं। आमतौर पर हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बीवी को अपना नाम दे, मगर हारिस का ये अमल एक मिसाल है। इस हवाले से आयशा का ये कहना है कि हारिस शादी से कबल उनके दोस्त थे और अब शौहर बनने के बाद भी उन्होंने इस दोस्ती को खत्म नहीं किया। इसी वजह से उन्होंने आयशा को उनके पहले शौहर के नाम के साथ कबूल किया। अगर चेजा ले रहे थे तो आप खबर झूठी साबित करने के लिए मौलाना साहब बदल देते या ऑन चौधरी साहब ही बदल लेते। मेरी टीम का हिस्सा है। जी आपकी टीम का हिस्सा है पिछले कई निकाहों से। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के हवाले से आयशा का ये कहना था कि ये वादी नीलम की तस्वीर है। उनका कहना था कि उस वक्त उन्हें प्यास महसूस हुई तो उन्होंने हारिस से पानी मांगा। उनकी गाड़ी जिसमें पानी पड़ा हुआ था काफी दूर थी, मगर उनके शौहर उसी वक्त नंगे पांव गए और उन्होंने आयशा को पानी ला कर दिया। पानी पीने के बाद जब आयशा ने अपने शौहर के पैरों को देखा तो उन पर मिट्टी और कंकर लगे हुए थे, तो उनको बहुत बुरा महसूस हुआ कि उनकी प्यास की वजह से उनके शौहर ने इतनी तकलीफ उठाई। तो उस वक्त उन्होंने दरिया के पानी में अपने शौहर के पैर धोए, मगर वो इस बात से नावाकिफ थी कि उनके शौहर ने उन लम्हात को तस्वीर की सूरत में कैद कर लिया है। यही तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने उस पर मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए, मगर इस हवाले से आयशा का कहना था कि इस सारी कहानी को सुनने के बाद लोग इस बात का खुद फैसला करें कि क्या उनके शौहर की अजमत इस काबिल नहीं कि वो उनके पैर धोकर पिए, जिसने एक औरत को उसके 3 बच्चों के साथ अपना कर न सिर्फ सहारा दिया बल्कि बच्चों के सर पर शफकत का हाथ भी रखा और अपने नाम का ढिंढोरा भी नहीं पीटा। आयशा का ये कहना था कि इसी वजह से वो अपने शौहर के पैर धोने पर फख्र महसूस करती हैं और उनकी खिदमत करना, उनके काम करना, यहाँ तक कि सोने से पहले उनके पैर दबाना भी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। आप सीएम है, सीएम किसके जी? पंजाब के। मैं समझा आपका जी। क्या? देखिए चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब, आपका निक्का ना रख लूं यानी निकनेम, इतनी फ्रैंकनेस है हमारी। आयशा जहांजेब की जानिब से जिन ख्यालात का इजहार किया गया वो बिलाशुबा इस तंग नजर मुआशरे के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। हमारे मुआशरे में ये नासूर तेजी से परवान चढ़ता जा रहा है। एक बेवा या तलाक याफ्ता औरत जब दूसरी शादी करने की हामी भरती है तो उसे अपनाने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहीं उसके पहले बच्चे तो नहीं। अगर ऐसा हो तो या तो शादी नहीं की जाती या फिर उन बच्चों के साथ इम्तियाजी सुलूक बरता जाता है, और इस तरह के वाकयात मुआशरे में भरे पड़े हैं। लेकिन आयशा के शौहर इस मामले में काबिल तहसीन हैं कि उन्होंने आइडियल मैन होने का सबूत पेश करते हुए न सिर्फ आयशा को अपनाया बल्कि उनके 3 बच्चों को अपना समझकर सीने से लगाया और अपने बच्चे होने के बावजूद उनमें किसी किस्म का फर्क नहीं रखा। ये उनका फेल था जो आयशा के दिल में घर कर गया। इससे उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने किस कदर बुलंद अखलाक शख्स से शादी की है जिससे उन्हें और उनके बच्चों को दरबदर की ठोकर
ठोकरें खाना नहीं पड़ी। यही नहीं बल्कि उन्हें बाइज्जत और बाएहतराम जिंदगी में शामिल किया गया। अब आयशा के दिल में अपने शौहर के लिए किस कदर इज्जत, एहतराम और मोहब्बत के जज्बात हैं, इसका अंदाजा इस तस्वीर से बखूबी लगाया जा सकता है, जिसमें वो अपने शौहर के पांव धो रही हैं। उन्हें इस अमर पर फरसूदा और पुराने ख्यालात वाली खातून भी करार दिया गया, जो तालीम और शऊर से दूर है। लेकिन कोई ये बात नहीं जानता कि आयशा इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है, जो न सिर्फ एचएसएन से पढ़ी बल्कि वहाँ पढ़ाती भी रही। उनका ताल्लुक एक मालदार अराई फैमिली से है, मगर इसके बावजूद उनका ये इकदाम इंतहाई शानदार है और उनकी तरबियत की अक्कासी करता है। ये नुस्खा आप इन चारों मरीजों के हवाले कर दीजिए। नहीं तो चौथा तो बेच है ही कोई। इन दोनों को छोड़ के उस तीसरे बुजुर्ग की तरफ बढ़ो। मिनट पहले उत्थे खलोती सोहनी लगन दी सी, हुण इंज ही लगन दे जिवें टिकटां चेक करन आउण लगी। हारिस और आयशा जहांजेब हमारे माशरे की ऐसी खूबसूरत मिसाल हैं, जिनको देखते हुए अब कोई ये नहीं कह सकेगा कि सारे मर्द और औरतें एक जैसी होती हैं। कुछ मर्द हारिस जैसे होते हैं, जो औरत की इज्जत करते हैं और उन्हें वो मकाम अता करते हैं जिसकी वो हकदार हैं, जिसके जवाब में उन्हें आयशा जैसी बीवी नसीब होती है, जो उनकी उस इज्जत, प्यार और एहतराम का सिला इस शक्ल में देती हैं कि वो उनके पाँव धोने को भी अपने लिए एजाज समझती हैं। इस मौके पर खा उन्हें कोई कितना भी तंग नजर और फरसूदा जहन के अलकाबात से नवाजे, ये कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और मस्बत है। अगर हमारे मुआशरे में इस तरह के मर्द और औरत मजीद आ जाएं, तो ये मुआशरा किस कदर खूबसूरत हो जाएगा, इस बात का अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन है। Get out! उठो, निकलो यहाँ से। एक सेकंड में उठो, उठो, निकलो बाहर यहाँ से। तो बाद भी बुढ़ी ने घरों करता है, तुसी सानू अपने शो चो कढ रहे हो। तुम जो मर्जी कहो, मेरा दिल नहीं बसीजने वाला।